तो हमारी ओवरी से फाइनली अभी एग नहीं रिलीज हुआ है, ओवरी के अंदर ही है एग। तो इससे पहले भी अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब में अगर पहले से ही स्पर्म मौजूद है, क्योंकि जो एग होता है उसके जीवित रहने की क्षमता केवल 12 से 24 घंटे के बीच होती है, बल्कि जो मेल का स्पर्म होता है, पुरुष का शुक्राणु होता है, उसके जीवित रहने की क्षमता 3 से लेके 5 दिनों तक होती है। कई बार जब हम बहुत जल्दी गर्भधारण करना चाहते हैं, हम फास्टली कंसीव करना चाहते हैं, तो ऐसे में कई सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने इतना ट्राई किया, और अगर आप 6 महीने में भी अगर कंसीव नहीं कर पाए तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कंसीव ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कपल्स जो होते हैं हमारे कई सारे टेस्ट करवा डालते हैं। जो हमारा पार्टनर है, मेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, दोनों की रिपोर्ट्स में आपको बाद में पता चलता है कि ऑल रिपोर्ट्स आर गुड। आपका जो मेल पार्टनर है उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपका जो फीमेल पार्टनर है उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे कि गर्भधारण ना किया जा सके। तो ऐसे में अगर आपका सब कुछ हेल्दी है फिर भी अगर आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारा रिलेशन रखने का टाइम होता है वो गलत होता है। आपको जो उचित समय जिसमें आपको इंटरकोर्स करना है, आप अपनी फर्टाइल विंडो को पहचान नहीं पा रहे हैं, आप अपने जो ओव्यूलेशन पीरियड को है उसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, उस पर नज़र नहीं रख पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बताऊंगी कि आपको किन दिनों में इंटरकोर्स करना है, और क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन है, ऐसी बेस्ट पोजीशन है जिसको अपना कि आप फास्टली कंसीव कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर पाएंगे। और इसी के साथ में आपको एक सवाल और परेशान करता है कि हमें कंसीव करने के लिए आफ्टर सेक्स कितनी देर लेटे रहना चाहिए। तो इन्हीं सारे सवालों के आज इस वीडियो में आपको जवाब मिलेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहें। आफ्टर इंटरकोर्स आपको कितनी देर लेटे रहना चाहिए, ये सवाल जानने से पहले आपको एक प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो महिला की ओवरी है, फिगर में देख सकते हैं, तो जो महिला की लेफ्ट ओवरी है एक राइट ओवरी है, और दोनों ओवरी से कनेक्टेड है हमारी फेलोपियन ट्यूब, और उन फेलोपियन ट्यूब्स का कनेक्शन है हमारे यूट्रस से। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा यूट्रस जो है वो 2 फेलोपियन ट्यूब के जरिए होते हुए 2 ओवरीज तक पहुंचता है। तो हर महीने महिला की ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है, वो 1 महीने में केवल एक ही अंडा रिलीज होता है। वो लेफ्ट ओवरी से भी रिलीज हो सकता है, वो राइट ओवरी से भी रिलीज हो सकता है। फाइनली किसी एक ओवरी से एक जरूर रिलीज होता है ओव्यूलेशन के दौरान। तो जब ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी से एग निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तो इस टाइम पर जो हमारा एग है वो फेलोपियन ट्यूब में केवल 12 to 24 आवर तक ही जीवित रहता है। तो इस दौरान अगर उस एग को स्पर्म मिल गए, यानी कि जब अंडा हमारा ओवरी से रिलीज हुआ, तो अगर आप इस टाइम पर इंटरकोर्स करेंगे तो फाइनली जाहिर सी बात है जो फेलोपियन ट्यूब में एग मौजूद है उससे हमारा जो स्पर्म गया है वो मिल जाएगा, तो फर्टाइल कर जाएगा। ऐसी स्थिति में भी आप कंसीव कर लेंगे। और कई बार जब हमारा ओव्यूलेशन नहीं हुआ होता है तो हमारी ओवरी से फाइनली अभी एग नहीं रिलीज हुआ है, ओवरी के अंदर ही है एग। तो इससे पहले भी अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब में अगर पहले से ही स्पर्म मौजूद है, क्योंकि जो एग होता है उसके जीवित रहने की क्षमता केवल 12 से 24 घंटे के बीच होती है, बल्कि जो मेल का स्पर्म होता है, पुरुष का शुक्राणु होता है, उसके जीवित रहने की क्षमता 3 से लेके 5 दिनों तक होती है। तो अगर महिला की ओवरी में या फिर हमारे यूट्रस में पहले से ही स्पर्म मौजूद है, तो जब अगर पहले से ही वहाँ पर स्पर्म मौजूद होंगे तो बाद में जब एग रिलीज होगा तब भी वो उससे फर्टाइल कर जाएगा, तब भी हमारा जो गर्भधारण है वो पॉसिबल है, यानी कि जो महिला है वो गर्भधारण कर पाएगी, वो ईजिली कंसीव कर पाएगी। तो आई होप कि हम आपको इस प्रोसेस को समझा पाए होंगे। तो इसके बाद चलते हैं, हम आपको बता दें कि आपको कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। तो जो हमारा स्पर्म होता है उसको फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए
ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर की ही दूरी तय करनी होती है। तो इस प्रोसेस की बात करें कि एग तक पहुंचने के लिए स्पर्म को कितनी देर की आवश्यकता है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये फ्यू मिनट्स का ही होता है। अगर 2 से 3 मिनट भी महिला लेटी रहेगी तो जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स होंगे, जो अच्छी मोर्टेलिटी के स्पर्म्स होंगे, वो हमारे एग तक पहुंच जाएंगे। फिर भी आप खुद की प्रिकॉशंस के तौर पर आप 10 से 15 मिनट लेटे रहेंगे तो ये बहुत टाइम होता है। जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स होंगे, अच्छी मोर्टेलिटी के स्पर्म्स होंगे, उनको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही काफ़ी होता है एग तक पहुंचने के लिए। आई होप कि हम आपके इस सवाल का जवाब दे पाए होंगे कि आपको आफ्टर इंटरकोर्स कितनी देर लेटे रहना है। और इसके साथ में कई बार हम पर्टिकुलर पोजीशन की बात करते हैं, तो जी नहीं, इसका आंसर है नो। ऐसी कोई भी एकमात्र ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है जिसमें कि आप बहुत जल्दी गर्भ धारण कर पाएँ। हालांकि आपको उस पोजीशन को खुद से खोजना है जिसमें कि पेनिट्रेशन डीप में हो। जब गहराई में आप शुक्राणु डिपॉजिट होंगे आपके, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं ऊपर चढ़ने के। आई होप कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। और वाकई अगर आपको आज की जानकारी पसंद आए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।